हाँ जी भाई। ये हमारा तरीका है क्या निकालना, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। तो फिर मान लो कि सर इस केस में अगर लिमिट एग्जिस्ट करे ही ना, तो ऐसा भी तो हो सकता है। मान लीजिए कि इफ लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट, then we check the end behavior, end point पे, then we check the end point behavior, end point behavior of the function। वो कैसे? एक बार हम लोग x को इन्फिनिटी लेके जाएंगे और एक बार हम लोग वही बात, एक बार हम लोग माइनस इन्फिनिटी लेके जाएंगे, तो उसका बिहेवियर चेक कर लेंगे। क्या चेक कर लेंगे? बिहेवियर। सो दिस इज द एसिम्पटोट का सेकंड पॉइंट, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, और एक क्या होता है? वर्टिकल एसिम्पटोट। और एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आप सीखना चाहें, वैसे कोई टफ नहीं है, एक होता है स्लैंट एसिम्पटोट। क्या होता है? स्लैंट। स्लैंट मतलब थोड़ा सा टेढ़ा, मतलब ना तो वो वर्टिकल होगा और ना वो हॉरिजॉन्टल होगा, तिरछा होगा। स्लैंट ऐसा हो सकता है। सर वो कैसा होता है, उसके बारे में कुछ आइडिया बताइए। तो जो स्लैंट एसिम्पटोट है ना, कौन सा एसिम्पटोट बता रहा हूं मैं? स्लैंट एसिम्पटोट। तो उसके लिए पहले मैं आपको बताता हूं, ये हायर मैथमेटिक्स वर्ड है, खैर हमारे यहां नहीं है एसिम्पटोट निकालना, लेकिन फिर भी आपको जबरदस्ती एसिम्पटोट निकालना सिखाया जा रहा है, तो सीखिए अगर आपको सिखाया जा रहा है तो। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ग्राफ बनाने के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सीखेंगे तो आपका बहुत अच्छा पेपर होगा, एडवांस के क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो फिर मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर स्लैंट एसिम्पटोट, फॉर स्लैंट, SLANT, स्लैंट मतलब तिरछा, फॉर स्लैंट एसिम्पटोट। बोले सर कहां पाई जाती है? हर जगह होती है क्या? तो मैंने बोला हर जगह तो नहीं होती है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपके समक्ष पेश करूं, fx बराबर x² - 3x n प्लस कितना 4 डिवाइडेड बाई x - 3, करेक्ट? तो पहली बात, ये एक रेशनल फंक्शन होना चाहिए। कैसा फंक्शन होना चाहिए? रेशनल। तो स्लैंट एसिम्पटोट के लिए, फॉर स्लैंट एसिम्पटोट, फॉर स्लैंट एसिम्पटोट के लिए कंडीशन क्या है? इन दोनों का जो डिग्री है, इसका ऊपर वाले का डिग्री कितना है? तो वो 2 है। इसका डिग्री कितना है? तो वो 1 है। इन दोनों की डिग्री में डिफरेंस 1 का होना चाहिए। मतलब द difference between numerator and denominator degree should be 1, सही बात है साहब। तब हमें कौन सी एसिम्पटोट का ज्ञान प्राप्त होगा? स्लैंट एसिम्पटोट का ज्ञान प्राप्त होगा। थोड़ी सी नई बात है, ठीक है? बहुत कम जगह तेरे को दिखाई देखने को मिलेगी, मार्केट में बहुत कम दिखाई देगी। स्लैंट एसिम्पटोट का मतलब है कि जो ऊपर वाले की डिग्री और नीचे वाले की डिग्री, जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, ऊपर और नीचे वाला पॉलिनोमियल है नहीं, लेकिन अलग अलग बात कर रहा हूं मैं, ये रेशनल फंक्शन की बात कर रहा हूं। तो रेशनल फंक्शन के केस में हमें स्लैंट एसिम्पटोट दिखाई दे सकती है, करेक्ट? फाइन। कैसे होगा, कैसे निकलेगी इसकी स्लैंट एसिम्पटोट? तो इन दोनों में कितना कॉमन आ रहा है? x, तो x माइनस कितना 3 प्लस कितना 4 डिवाइडेड बाई कितना x - 3। अब ऊपर में कितने टर्म? 2, नीचे में कितना 1। इसको टर्म एक के नीचे एक लगा दीजिए, तो एक के नीचे एक लगा दिया। हमें क्या मिलेगा? fx बराबर क्या मिलेगा? x - 3 तो कट गया, क्या बचेगा? x प्लस उधर कितना बचेगा? 4 बाई x माइनस कितना 3 दिस। यहां पर ये जो आया, दिस इज लीनियर प्लस कांस्टेंट एंड बाई कितना लीनियर, अलग अलग की बात कर रहा हूं। तो ये जो लीनियर वाला पार्ट है,
यही हमारा स्लैंट एसिम्पटोट है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? स्लैंट एसिम्पटोट। तो अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एसिम्पटोट, तो इस क्वेश्चन के लिए व्हाट इज द एसिम्पटोट, तो एसिम्पटोट क्या होगा? y बराबर x। सो मैं यहां लिख देता हूं, फॉर दिस क्वेश्चन स्लैंट एसिम्पटोट इज y बराबर x। स्लैंट एसिम्पटोट क्या होगा? y बराबर x। एक बार फिर से क्या कहा? इन दोनों की डिग्री में डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 1। मतलब अगर क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, तो फिर हम उसको इस प्रकार से सेटिंग करके लिख सकते हैं। फिर यहां पे जो बचेगा fx बराबर, दिस इज अ लीनियर पार्ट प्लस कांस्टेंट बाय लीनियर, तो यहां वाला जो लीनियर होगा दैट्स कॉल्ड व्हाट? एसिम्पटोट। दिस इज एसिम्पटोट, स्लैंट एसिम्पटोट। मतलब y बराबर x जो है वो कोई ना तो वर्टिकल लाइन है ना हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो एक स्लैंट लाइन है, तिरछी लाइन है, जो कहां से पास करेगी? ऑरिजिन से पास करेगी। सो दिस इज द अबाउट द फोर्थ पॉइंट ऑफ एसिम्पटोट। तो हमें हमारे लेवल के ग्राफ में ये 3 प्रकार की एसिम्पटोट दिखाई दे सकती हैं। इससे ज्यादा अगर हमें दिखाई देंगी तो फिर हम नहीं बनाएंगे, फिर हम सोचेंगे भाई कोई दूसरा तरीका ढूंढेंगे। सही है, हमारे लेवल की बात कर रहा हूं। सही है, तो हमारे लेवल पे हमें एसिम्पटोट निकालना मतलब जरूरी भी नहीं है, एसिम्पटोट हम निकालें ये भी जरूरी नहीं है। सही है। सो दिस इज कॉल्ड स्लैंट एसिम्पटोट एंड दिस इज द फोर्थ पॉइंट टू ड्रॉ द ग्राफ्स इज एसिम्पटोट। सो वर्टिकल एसिम्पटोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट और एक स्लैंट एसिम्पटोट। कभी कभार किसी क्वेश्चन में स्लैंट एसिम्पटोट आपको अगर दिखाई दे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि रे भाई इसमें तो स्लैंट एसिम्पटोट है जो सर ने बताया था, तो इसे आप उतार लें। दिस इज कॉल्ड स्लैंट एसिम्पटोट। सही बात है, सही है। सो दिस इज कॉल्ड स्लैंट एसिम्पटोट। सो खैर इसे आप उतार लें। तो 4 के बाद आगे बढ़ते हैं 5th पॉइंट पे, टू ड्रॉ द ग्राफ्स। 5वें पॉइंट्स पे हम लोग मूव कर रहे हैं और क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग? ग्राफ्स। सही है। तो भाई जैसे कोई पीरियोडिक है तो उसका पीरियोडिसिटी देख लेंगे कि वो पीरियोडिक है कि नहीं। तो 5वां पॉइंट पीरियोडिक वाला भी देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, 5वां पॉइंट हम लोग लेते हैं। अब देखिए ये अंडरस्टूड है कि ग्राफ अगर आप बना रहे हैं तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब हम 5th पॉइंट जो है वो क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक, ये माना गया है dy बाई डी एक्स हम लोग तभी निकालेंगे जब वो डिफरेंशिएबल होगा। फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। फाइंड dy बाई डी एक्स एंड क्रिटिकल पॉइंट। सो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं? फॉर क्रिटिकल पॉइंट dy बाई डी एक्स को क्या कर देते हैं? 0, जहां पर स्लोप 0 हो जाए। यहां से हमें क्या मिलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं। सही बात है। सो फाइंड dy बाई डी एक्स, जो वहां से एंड क्रिटिकल पॉइंट मतलब साइन डायग्राम। फाइंड dy बाई डी एक्स, क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट dy बाई डी एक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 के बाद या फिर इसी में बात कर देते हैं। ड्रॉ द साइन डायग्राम, ड्रॉ द साइन डायग्राम ऑफ dy बाई डी एक्स। ड्रॉ द साइन डायग्राम ऑफ dy बाई डी एक्स ऑन द रियल नंबर लाइन, ऑन द रियल नंबर लाइन। साइन डायग्राम बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे? साइन डायग्राम। और वो भी किसके ऊपर साइन डायग्राम बनाएंगे? रियल नंबर लाइन पे। किसे कहते हैं रियल नंबर लाइन?
एक्स एक्सिस इज नॉन एज रियल नंबर लाइन। क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता है? dy बाई dx को क्या मार देंगे? 0 मार देंगे। सो ड्रॉ द साइन डायग्राम। एक काम करते हैं, इसे 6 बना लेते हैं, घर की खेती है हमारी, तो जितने आप पॉइंट दो उतने बना लो। सही बात है। साइन डायग्राम बनाएंगे तो उसका साइन डायग्राम बनेगा, कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ रीजन नेगेटिव होगा। कितने इंटरवल में पॉजिटिव, कितने में नेगेटिव? सो 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7। अब इसके बारे में भी हम लोग एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं। इसके बारे में भी हम लोग क्या लिख लेते हैं? एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं। व्हाट एक्सप्लेनेशन वी राइट? कौन सा एक्सप्लेनेशन हम लोग लिखेंगे? तो वो ये लिखेंगे, कितना हो गया भाई? 5 6 7। अब हमने dy बाई dx निकाला, साइन डायग्राम बनाया। अब dy बाई dx एक तो 0 हो गया, तो dy बाई dx जब 0 हो गया तो यहां से तो उसे क्या मिल जाएगा? क्रिटिकल पॉइंट। और अगर यदि dy बाई dx इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू, कोई इंटरवल है, ओपन इंटरवल a टू b, देन y बराबर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मतलब छोटे पे छोटा और बड़े पे बड़ा। छोटे इनपुट जितना, मतलब इनपुट अगर छोटा है तो उसके अक्रॉस आउटपुट भी छोटा आएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, करेक्ट। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो यहां पे इसको हम लोग एज ए चार्ट लिख लेते हैं। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस क्या हो सकता है? या तो ग्राफ सीधा का सीधा भाग जाए ऐसे, या फिर ऐसे भाग जाए, या फिर ऐसे भाग जाए। दिस इज द केस ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मतलब क्या है कि स्लोप बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? स्लोप बढ़ेगा। स्लोप बढ़ेगा। y बराबर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अच्छा, यदि dy बाई dx, यदि dy बाई dx क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए किसी इंटरवल में, दिस सिंबल इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a b और ओपन इंटरवल c टू d, देन y बराबर fx, देन y बराबर fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देन y बराबर fx क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। वो बोले कैसे? तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने के एक चांस तो है डायरेक्टली ग्राफ स्ट्रेट लाइन के थ्रू नीचे गिर जाए, या फिर ग्राफ ऐसे गिर जाए, और या फिर ग्राफ ऐसे गिर जाए। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बात मेरी समझ में आ रही है? सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा। दिस इज केस ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एंड dy बाई dx अगर 0 हो गया तो वहां पर उसकी स्लोप 0 हो गई। क्या हो गई? स्लोप 0 हो गई। सो ये हमने क्या कर लिया? साइन डायग्राम बना लिया। तो हमें इस बात का आइडिया लग जाएगा कि भाई ये कितने में इंक्रीज कर रहा है और कितने में डिक्रीज कर रहा है। सही है, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। dy बाई dx को 0 मारेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। अगर dy बाई dx पॉजिटिव है, सम एक्सटेंट इंटरवल a टू b, देन वी कॉल्ड y बराबर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली मतलब बढ़ता जा रहा है। और इफ dy बाई dx इज लेस देन 0 इन द सम इंटरवल x बिलोंग्स टू c टू d, देन वी कॉल्ड y बराबर fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दैट मीन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का नेचर या तो स्ट्रेट लाइन के थ्रू गिरेगा, या कर्व इस तरह गिरेगा, या ऐसे गिरेगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज द पॉइंट 7th, एंड दिस 7th पॉइंट इज व्हाट? dy बाई dx। ठीक है, अब हमें यह तो पता चल गया कि भाई इतने में इंक्रीज है। दैट मीन्स इस वाले पॉइंट को हम लोग मोनोटोनोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि फंक्शन का हमने मोनोटोनस बिहेवियर चेक किया। क्या कहते हैं इसको हम लोग? मोनोटोनोसिटी। आगे हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पढ़ेंगे मोनोटोनोसिटी। तो ये समझिए आप कि ये फंक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके अंदर भी जो हम लोग ग्राफ सीख रहे हैं तो वो इंटायर कैलकुलस के ग्राफ बनाना हम लोग सीख जाएंगे। अगर सीख जाएंगे तो ये मानिए आपको फंक्शन बहुत जल्दी जल्दी आप आंसर देना शुरू कर देंगे। करेक्ट। 7 के बाद पॉइंट नंबर 8।
अब भाई हमें यह पता चल गया कि सब इंक्रीजिंग है तो ऐसे गया। अब सर आप कह रहे हो कि एक बार कर्व ऐसे बना रहे हो फिर एक बार ऐसे बना रहे हो, इसका मतलब तो कहीं ना कहीं कर्वेचर का भी कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है? कर्वेचर का। सो फाइंड कर्वेचर, फाइंड कर्वेचर। कर्वेचर मतलब क्या होता है? आर्क होता है, आर्क। उसका कर्वेचर क्या है कि कॉनकेव अप है कि कॉनकेव डाउन। सो फाइंड कर्वेचर। सो टू डिसाइड कर्वेचर, टू डिसाइड कर्वेचर, कर्वेचर वी नीड d2y by dx स्क्वायर। हमें उस फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। क्या चाहिए? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए कि वो कॉनकेव अप होगा कि कॉनकेव डाउन। तो एक काम करते हैं, फिर यहीं से एक स्टार लगाते हैं और यहां लिखते हैं हम लोग d2y by dx स्क्वायर। इसके भी पहला पॉसिबिलिटी, इफ d2y by dx स्क्वायर अगर पॉजिटिव है देन ग्राफ इज कॉनकेव। अच्छा, d2y by dx स्क्वायर किसी इंटरवल में होगा तो क्या ले लिया था? a b c d, x बिलोंग्स टू e f, देन ग्राफ इज कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड। ठीक है। और यदि इफ d2y by dx स्क्वायर इज नेगेटिव किसी इंटरवल में फॉर ऑल ई एफ जी एच x बिलोंग्स टू g कॉमा h, देन ग्राफ इज कॉनकेव डाउनवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड। ग्राफ बनेगा हमारा कॉनकेव डाउनवर्ड। सही है। सो अच्छा, बोले कि साहब अगर ये जीरो हो जाए तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा, मतलब कर्व अपनी कॉन्केविटी चेंज कर लेगा। तो ये भी लिख देते हैं हम। यदि, खैर ये कुछ टर्मिनोलॉजी है आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की। यदि d2y by dx स्क्वायर इज जीरो देन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब कर्व अपनी कॉन्केविटी को चेंज करेगा। मतलब कॉनकेव अप से कॉनकेव डाउन या कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप, जिस भी पॉइंट पर d2y by dx स्क्वायर जीरो होगा। आई एम रिपीटिंग, जहां पर अपना कर्व अपनी कॉन्केविटी को क्या करेगा? चेंज करेगा। तो मेरे पास जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा इसे मिटा के एक बार फिर से मैं आपके समक्ष इस चीज को लिख दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि यहीं पे लिखता हूं मैं कि यदि d2y by dx स्क्वायर अगर पॉजिटिव है किसी इंटरवल x बिलोंग्स टू e से f, तो क्या कहा मैंने? कॉनकेव अप हुआ, कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ बनेगा, कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ बनेगा। मतलब ऐसा, दिस इज कॉनकेव अपवर्ड, या फिर ऐसा, दिस इज कॉनकेव अपवर्ड। ये भी कॉनकेव अप है, ये भी कॉनकेव अप है, और करके लिख दे रहा हूं, मतलब इसको तोड़ दिया मैंने। और यदि d2y by dx स्क्वायर अगर नेगेटिव है फॉर द इंटरवल, क्या लिखा बेटा वहां? g कॉमा h, देन दिस इज कॉल्ड कॉनकेव डाउनवर्ड। कॉनकेव डाउनवर्ड इट मींस, इसे मैं मिटा दे रहा हूं, इसे आप नोट करना चाहें तो कर लें। ये डोमेन का कोई पॉइंट है या जो भी इंटरवल में कोई पॉइंट आ रहा है, x बिलोंग्स टू e टू f है। सही है। सो मैं इसे मिटा दे रहा हूं।
अभी तक हमारे 8 पॉइंट हो गए, सही है। कॉनकेव डाउनवर्ड, तो कॉनकेव डाउनवर्ड कैसे बनता है बोले साहब? ऐसे या फिर ऐसे, कॉनकेव डाउन है, कॉनकेव केव बना लो आप तो, या फिर ऐसे, दिस इज कॉनकेव डाउनवर्ड, करेक्ट। और अगर सर 0 हो जाए, यदि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज वॉट 0, करेक्ट, किसी भी पॉइंट पे फॉर x बराबर x1, x1 कोई पॉइंट है, तो अगर ये कॉनकेव अप है और ये पॉइंट x बराबर x1 होगा, तो यहां पर ऐसा बनेगा। सो दिस इज कॉनकेव अप, कॉनकेव अप, एंड दिस इज कॉल्ड कॉनकेव डाउन। दिस इज कॉल्ड कॉनकेव अप एंड दिस इज कॉल्ड कॉनकेव डाउन। ये है पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। क्या कहते हैं सर पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन का मतलब? जहां पर ग्राफ अपनी कॉनकेविटी को चेंज करे, मतलब दिस इज कॉनकेव डाउन एंड दिस इज कॉनकेव अप, लाइक दिस, ऐसा ऐसा, करेक्ट। सो जहां पर फंक्शन अपने ग्राफ अपनी कॉनकेविटी को चेंज करे, मतलब कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन, तो जिस पॉइंट के अबाउट वो चेंज कर रहा है वो पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ क्या कहलाएगा? इनफ्लेक्शन कहलाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस। एक आध पॉइंट और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं हम लोग इसके अंदर। सो अभी तक शायद हमारे कितने पॉइंट हो गए? 8। इसे आप अपनी कॉपी में उतार लें, एंड दिस इज द बेस्ट मेथड टू ड्रॉ द ग्राफ। फाइन। सो ना थोड़ा सा हम लोग इसमें और आगे बढ़ते हैं, और बिल्कुल देयर आर द प्रोसेस टू ड्रॉ द एनी ग्राफ इन कैलकुलस। अब ट्रिग्नोमेट्री वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा हूं अभी, उसके अंदर भी खैर हम मैक्सिमम यही बातें लेंगे, और कुछ चीजें उसमें पीरियोडिसिटी की और ऐड हो जाएंगी, क्योंकि हम लोगों ने देखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं भाई? ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं वो हमारे पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। किस टाइप के फंक्शंस होते हैं? पीरियोडिक फंक्शंस। अच्छा, अब 8 के बाद एक 9 नंबर पॉइंट, चेक पीरियोडिसिटी या चेक पीरियड इफ एग्जिस्ट, या इफ पीरियोडिक अगर वो पीरियोडिक है तो उसका पीरियड चेक करें कि कितने के बाद उसका ग्राफ रिपीट करेगा। और 9 के बाद 10, फाइंड मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यू, फाइंड मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यू, फाइंड मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यू। सो देर आर द 10 पॉइंट्स टू ड्रॉ द ग्राफ इन कैलकुलस। हम लोग कैलकुलस में अगर हमें ग्राफ बनाना है, सो देर आर 10 पॉइंट्स टू ड्रॉ द ग्राफ्स। आई होप दिस इज क्लियर। सो हमारे पास देर आर द 10 पॉइंट्स टू ड्रॉ द ग्राफ इन कैलकुलस। क्लियर? सो फाइन। सो नेक्स्ट इसके अंदर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लिया जाए, अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं इसमें कि भाई इसका यूज करके एक ग्राफ बनाइए। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया मैंने, फाइंड या फिर ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बोले साहब इसके लिए कैलकुलस की क्या जरूरत है? ये तो हम डायरेक्ट ही बना देंगे। हाँ, हमने क्वाड्रेटिक फंक्शंस का ग्राफ बनाना सीखा है, तो उसी के आधार पे हम लोग ग्राफ बना देंगे कि भाई इसके अंदर वी कंपेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो a यहां पर कितना है? तो बोले 1, इट इज पॉजिटिव, दैट मीन्स द ग्राफ इज कॉनकेव अपवर्ड।
ग्राफ क्या बनेगा? कॉनकेव अपवर्ड। तो हमने इस आधार पे ग्राफ बना दिया, ये लो साहब, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का ग्राफ बना दिया। नहीं सर, ये नहीं, जो हमने अभी मेथड सीखा उस मेथड से हम इसका क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। सो नाउ ऑल्टरनेट मेथड टू ड्रॉ द ग्राफ यूजिंग कैलकुलस, यूजिंग कैलकुलस। सो कैलकुलस के अंदर सबसे पहले बात करेंगे हम, हमारे पास y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो पहला पॉइंट वही डोमेन। डोमेन क्या ये पॉलिनोमियल है? यस। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज व्हाट? द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज व्हाट? आर। इंटायर रियल नंबर पर आएगा, क्योंकि एवरी पॉलिनोमियल का जो डोमेन होता है वो इंटायर रियल नंबर होता है। क्या होता है? इंटायर रियल नंबर होता है। सही बात है। दूसरा पॉइंट सिमेट्री। सिमेट्री, मैं सारे पॉइंट्स एक बार डिस्कस कर रहा हूं। सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब सर x को अगर -x से रिप्लेस किया तो सर ये बदल जाएगा, सर गड़बड़ हो जाएगा, ये चेंज हो रहा है। और अगर y को भी -y से रिप्लेस किया तो भी चेंज हो जाएगा। लेकिन हमारी बात तो ये थी नो चेंज। और फिर x को अगर आपने -x से रिप्लेस किया, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 नहीं आएगा, क्योंकि यहां भी 1 होगा और वहां भी 1 होगा, और 1 और 1 कभी 2 नहीं होगा। और इधर एक्स स्क्वायर भी बचेगा, हालांकि x तो कट जाएगा उससे। इसका मतलब सिमेट्री, देयर इज नो सिमेट्री, इसमें कोई सिमेट्री नहीं। अभी तो हमें कोई सिमेट्री नहीं दिखाई दे रही कि ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा कि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। नो सिमेट्री अबाउट कोऑर्डिनेट एक्सिस। बाकी कोई और सिमेट्री हो सकती है, सही बात। नो सिमेट्री अबाउट कोऑर्डिनेट एक्सिस, अबाउट कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड ओरिजिन। अभी तक इस इंफॉर्मेशन के आधार पे जो हमने सिमेट्री का पॉइंट पढ़ा था, उस आधार पे इसमें कोई सिमेट्री नहीं है। सही बात। नाउ द थर्ड पॉइंट इज व्हाट? थर्ड पॉइंट इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ क्या सिमेट्री? तो पहला पॉइंट तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में रूट्स मिलता है। रूट्स कहां मिलता है? तो एक्स एक्सिस पे मिलता है। एट एक्स एक्सिस कौन 0? तो y 0 हो जाता है। तो y को 0 कर दिया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो भाई साहब इसका तो d नेगेटिव है, d नेगेटिव है, इसका मतलब नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स मतलब सीधा सीधा ये है कि ये जो फंक्शन है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। इट मीन्स फंक्शन नेवर कट व्हाट? एक्स एक्सिस। ये फंक्शन एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। ये बात हमको यहां से समझ में आ गई। तो रूट्स का जो पॉइंट होता है वो हम लोग एक्स एक्सिस, तो इधर वाला पोर्शन को मैं मिटा रहा हूं अभी। सो देयर इज नो रूट्स। नो रूट्स मतलब एक्स एक्सिस को हमारा ग्राफ कट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक्स एक्सिस की बात आती है तो y बराबर क्या कर दिया आपने? 0। y बराबर 0 करने पर ये क्वाड्रेटिक बन गया। तो फिर एट y एक्सिस बात करते हैं। एट y एक्सिस की बात करेंगे हम लोग, तो y एक्सिस पे एट y एक्सिस पुट x बराबर कितना? 0। तो y का वैल्यू कितना? 1। तो इसका मतलब y पर ऊपर से काट के निकलेगा y एक्सिस को, ओरिजिन के अप साइड में, क्योंकि y का वैल्यू कितना है? 1। ये हमें पता चल गया। तो एक पॉइंट आ गया हमारे पास, कितना? 0, कितना? 1। 3 के बाद चौथा पॉइंट, एंड दैट्स वी कॉल्ड एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स। सो एसिम्पटोट में पहला वर्टिकल एसिम्पटोट VA। VA के लिए तो साहब क्या कहा था उसने कि डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, तो वर्टिकल एसिम्पटोट नहीं होगी। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के लिए हमें इसका तो क्या लिमिट है? जब हम लोग ये भी नहीं है, अगर हम x को इन्फिनिटी देंगे तो y भी किसकी तरफ चला जाएगा? इन्फिनिटी को चला जाएगा। और अगर x को माइनस इन्फिनिटी देंगे तो भी y किसको चला जाएगा? वो भी इन्फिनिटी को चला जाएगा। यू सी हियर, x अगर इन्फिनिटी डाला तो इन्फिनिटी y भी किसको चला गया? इन्फिनिटी।
और अगर x को माइनस इन्फिनिटी डाला तो ये भी किसको चला जाएगा, इन्फिनिटी को चला जाएगा। तो y इन्फिनिटी को जा रहा है, चाहे वो नेगेटिव की साइड में देखो चाहे पॉजिटिव साइड में देखो। तो ये हमारा पॉइंट हो गया, हमारा कौन सा, फोर्थ पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट के बाद में हम लोग एसिम्पटोट इसकी निकाल चुके हैं। अब हम इसके डिफरेंशिएशन पे जाएंगे। किस पे जाएंगे, डिफरेंशिएशन पे जाएंगे। नाउ वी डिफरेंशिएट, फिफ्थ पॉइंट, पांचवें पॉइंट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। सो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। नाउ वी डिफरेंशिएट दिस dy बाई डी एक्स बराबर कितना, 2x प्लस कितना 1, करेक्ट। y बराबर 2x प्लस कितना 1। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट dy बाई डी एक्स शुड भी क्या होना चाहिए, 0। 0 कर दिया तो x का मान कितना, -1/2। मतलब इसी का हम लोग अब साइन डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, साइन डायग्राम। इसका साइन डायग्राम बनाएंगे तो ये पॉइंट हमारे पास माइनस का 1/2 है। -1/2 से बड़ी वैल्यू अगर लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। डोमेन इसका आर है, इसका मतलब इंटायर रियल नंबर को हम लोग साइन डायग्राम में शामिल कर लेंगे। ध्यान रखिए, डोमेन के अंदर ही हम रियल नंबर लाइन बनाते हैं, मतलब इसका साइन डायग्राम की बात करते हैं। डोमेन के बाहर एक कदम भी नहीं रखते हम लोग। सो दिस ओके, दिस इज द साइन डायग्राम ऑफ dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्या होता है, तो वो स्लोप होता है। स्लोप यहां पर नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब स्लोप नेगेटिव है, मतलब ग्राफ नीचे गिर रहा है। और फिर यहां पॉजिटिव है तो मतलब ग्राफ ऊपर जा रहा है। मतलब इस मोहल्ले में dy बाई डी एक्स क्या है, नेगेटिव है, तो ये डिक्रीजिंग है। इस मोहल्ले में dy बाई डी एक्स क्या है, पॉजिटिव है, तो ये इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और इस पॉइंट पर -1/2 पर स्लोप क्या हो रही है, 0, मतलब लाइन पैरेलल हो गई किसके, एक्स एक्सिस के। तो ये हमने साइन डायग्राम बनाया। अच्छा, तो ये लोवेस्ट पॉइंट हो गया ग्राफ का। तो इस टाइप के पॉइंट को कहा जाता है लोकल मिनिमा। क्या कहा जाता है, लोकल मिनिमा। दिस पॉइंट इज कॉल्ड लोकल मिनिमा। x इन्फिनिटी को जाएगा, y इन्फिनिटी को जाएगा, माइनस इन्फिनिटी y इन्फिनिटी को जाएगा। ठीक, पॉइंट हमें 0,1 मिल चुका है। सो बस अब हम छठा पॉइंट ले लेते हैं और उसमें क्या बना लेंगे, कर्वेचर के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो 5, 6। सो फॉर कर्वेचर, भाई कर्वेचर कैसा बनेगा, तो कर्वेचर के लिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर डिसाइड करेगा। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी, वो तो 2 है, तो ये तो पॉजिटिव है, मतलब ये तो ग्रेटर देन 0 है। तो ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव है इसका मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ग्राफ इज क्या बनेगा, कॉनकेव अपवर्ड। तो ये बात समझ में आ गई, कॉनकेव अपवर्ड। अब हम इसको बना लेते हैं। हमारा XY प्लेन बना लिया हम लोगों ने। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। यहां पर -1/2 एक क्रिटिकल पॉइंट है। सो -1/2, यहां -1/2 है, करेक्ट। अच्छा, -1/2 पर वैल्यू भी निकाल लेते हैं हम लोग। सो हमारे पास यहां पर वैल्यू निकाल लेते हैं, y एट -1/2। तो ये कितना मिलेगा, 1/4 -1/2 प्लस 1, एक में आधा गया तो आधा, 1/4 प्लस कितना, आधा, तो ये कितना हो गया, 4 LCM, 1 प्लस कितना, 2, दैट मीन्स दिस इज 3/4। तो इस पॉइंट पर वैल्यू कितनी मिल रही है, 3/4 मिल रही है। दिस पॉइंट इज 3/4। ये -1/2 पे शेप कुछ ऐसा आएगा। तो ग्राफ यहां से डिक्रीज कर रहा है और यहां से ऐसे काट के चला जाएगा। ये पॉइंट 0, कितना देगा, 1, क्योंकि y एक्सिस के साथ जो कटान पॉइंट था वो कितना आ रहा था, ये। तो आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस कितना, 1, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कितना, 1। सो ये मेरे पास क्या बन चुका है, इसका ग्राफ बन चुका है। सो दिस इज द वे टू ड्रॉ द ग्राफ इन कैलकुलस, यस और नो। चलिए, सो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में और करेंगे। तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ आज, आप इसे बना के आइए। जैसे मैं मान लीजिए आपको एक होमवर्क दूं कि
आप एक ग्राफ स्केच करके आइए। ग्राफ मैं आपसे एक स्केच करवाता हूं और ग्राफ है ये। एक होमवर्क दे रहा हूं आपको। होमवर्क है एफ एक्स बराबर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 4। 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल एफ एक्स बराबर 1 बटा एक्स माइनस 4, 1 बटा एक्स माइनस 4। और तीसरा एग्जाम्पल एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। ये आप होमवर्क करके लाएंगे। क्या करके लाएंगे? होमवर्क। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम और इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं आपको कराऊंगा और भी इंटरेस्टिंग ग्राफ्स हम लोग करेंगे। थैंक यू।